क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था और पिता पुत्र पहली बार आमने सामने युद्ध भूमि में मिले थे। पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, यह बात सभी जानते हैं, किंतु फिर भी उनके पुत्र मकरध्वज की कथा हमारे पुराणों में वर्णित है, जो अत्यंत विलक्षण और अद्भुत है। यह कथा केवल उत्पत्ति की नहीं, बल्कि कर्तव्य, भक्ति और धर्म की भी है। लंका दहन के समय हनुमान जी का तेज सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा था। उनकी पूंछ में लगी अग्नि से संपूर्ण लंका जलकर भस्म हो रही थी। इतनी अग्नि और तपिश में हनुमान जी को अत्यधिक पसीना आने लगा। जब लंका दहन पूर्ण हो गया, तब अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने हेतु वे समुद्र में कूद पड़े। उस समय उनके शरीर से पसीनों की एक बड़ी बूंद और तेजस्वी समुद्र में गिर गई। समुद्र में रहने वाली एक विशाल मकर मछली ने उस बूंद को भोजन समझकर निगल लिया, परंतु यह साधारण पसीना नहीं था। यह था एक दिव्य तेज, जिसमें एक शक्तिशाली जीवन का बीज था। समय बीतने पर उस मछली के उदर में वह पसीने की बूंद एक तेजस्वी वानर बालक के रूप में विकसित हो गई। एक दिन पाताल लोक के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस विशाल मछली को पकड़ लिया। जब वे मछली का पेट काट रहे थे, तभी उसमें से एक बाल वानर निकल आया। उस वानर की तेजस्वी आंखें, दमकता तेज और दिव्य आभा देखकर सभी चकित रह गए। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसकी अद्भुत शक्ति और तेज देखकर उसे पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। इसी वानर बालक का नाम मकरध्वज रखा गया, जो आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से। राम रावण युद्ध के दौरान रावण ने अपनी पराजय निश्चित जान ली थी, इसलिए अपने भाई अहिरावण की सहायता ली, जो मायावी था और पाताल लोक का शासन था। अहिरावण ने एक रात गुप्त तरीके से राम और लक्ष्मण जी को अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। पूरी वानर सेना भयभीत हो गई, किंतु विभीषण ने बताया कि यह अहिरावण की कुटिल चाल है और केवल हनुमान जी ही उन्हें वापस ला सकते हैं। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के मार्ग पर निकल पड़े। पातालपुरी के द्वार पर पहुंचते ही हनुमान जी ने देखा कि एक तेजस्वी वानर योद्धा द्वार की रक्षा कर रहा है। हनुमान जी ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? मकरध्वज ने विनम्रता से कहा, मैं पातालपुरी का द्वारपाल मकरध्वज हूँ, पवन पुत्र हनुमान का पुत्र। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और क्रोध से भर उठे। बोले, कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तभी मकरध्वज ने नम्रता से अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने सत्य जानकर उसे हृदय से स्वीकार किया। यह पिता पुत्र का अद्भुत और भावनात्मक मिलन था। जब हनुमान जी पाताल में प्रवेश करना चाह रहे थे, तो मकरध्वज अग्रसर होकर बोले, पिताश्री, आप मेरे जनक हैं, यह सत्य है, परंतु मेरा प्रथम धर्म कर्तव्य है। मैं द्वारपाल हूँ, अतः बिना अनुमति के किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता, चाहे वह मेरे पिता ही क्यों ना हो। यह सुनकर हनुमान जी गर्व और आश्चर्य से भर गए, परंतु समय कम था।
समझाने के बाद भी मकरध्वज अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। तब दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधा और पातालपुरी में प्रवेश किया। हनुमान जी सीधे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अहिरावण राम लक्ष्मण जी की बलि देने वाला था। वहाँ देवी चामुंडा की मूर्ति स्थापित थी। हनुमान जी आए तो देवी चामुंडा स्वयं वहाँ से प्रस्थान कर गई और हनुमान जी ने देवी रूप धारण कर उनकी जगह ले ली। जब अहिरावण तलवार लेकर आया और उसने बलि देने की तैयारी की, तभी गर्जन के साथ हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। राम लक्ष्मण जी को मुक्त करवाकर जब हनुमान जी बाहर आए, तब प्रभु श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में बंधा यह कौन है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यही मेरा पुत्र मकरध्वज है। मकरध्वज ने विनम्रता से प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया। प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे पातालपुरी का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे मकरध्वज, तुम्हारे पिता ने जैसे समर्पण, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया है, वैसे ही तुम भी पाताल में धर्म का प्रकाश फैलाना। मकरध्वज ने हाथ जोड़कर आज्ञा को स्वीकार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जन्म कैसा हो, कर्म व्यक्ति को महान बनाता है। कर्तव्य और धर्म पिता पुत्र में भी भेद करवा सकते हैं। शक्ति हमेशा सत्य के साथ होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई ऐसी ही अनोखी कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।